पलटने की संभावना है। दोस्तों, नोएडा के अंदर प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों ने कल भारी विरोध प्रदर्शन किया। भारी विरोध प्रदर्शन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तक नोएडा के अंदर कभी भी इतना भारी विरोध प्रदर्शन नहीं देखा गया, क्योंकि हाईवे जाम कर दिए गए, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई, कई गाड़ियों की आग के हवाले कर दिया गया, फैक्ट्री के मालिकों को कूट कूट करके पीटा गया, यहां तक कि पुलिस प्रशासन और काम करने वाले कर्मचारियों के बीच आप देखेंगे कि पत्थरबाजी की भी खबरें निकल करके आई। दोस्तों, ये कल की तस्वीरें हैं, कल की खबरें हैं, लेकिन आज फिर से खबर आ रही है कि नोएडा के सेक्टर 80 में मजदूरों ने दोबारा प्रदर्शन किया है, पत्थरबाजी की है। पुलिस ने उन सभी को खदेड़ कर नियंत्रण कर लिया है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये सब कुछ विरोध प्रदर्शन जो कर्मचारी हैं, जो नोएडा के कंपनियों में काम करते हैं, उनका ये कहना है कि हमारी जो सैलरी है, जो न्यूनतम सैलरी है, उसको बढ़ाया जाए। हालांकि सरकार ने श्रमिकों की बातें सुनते हुए 11,313 रुपए की जगह अब 13,690 रुपए का जो है आदेश दे दिया। जैसे ही ये बात कर्मचारियों को पता चली कि सरकार ने महज 1 से 2,000 रुपए ही बढ़ाए हैं, तो सरकार के विरुद्ध में कर्मचारियों ने फिर से मोर्चा खोल दिया। न सिर्फ सरकार के विरुद्ध में, बल्कि प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ, प्राइवेट कंपनियों के मालिकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना फिर से शुरू कर दिया और नारा यह लगाया कि 11,000 में दम नहीं और 20,000 से कम नहीं। इसीलिए नोएडा फेज 2 में कर्मचारियों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और आप देखिए, फिर से वहां से ये जो वीडियो निकल करके आ रही हैं, ये आज की वीडियो बताई जा रही है, वहां पर नारे भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अचानक से, एकाएक से कैसे इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो गया और इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि सभी प्रदर्शनकारी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद जो है पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है और कई एक तस्वीरें निकल कर आती हैं जिसमें कई पत्रकारों को भी जो है वहां से खबरें आती हैं कि जो है पुलिस के द्वारा उनके ऊपर डंडे भी बरसा दिए जाते हैं। जैसे हमने देखा किस तरीके से दैनिक भास्कर के पत्रकार ने वीडियो जारी किया, बताया कि किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। न्यूज़ पिंच की टीम जाती है तो जो कंपनी के जो लोग हैं वो बदसलूकी करते हुए नजर आते हैं। ऐसी कई सारे पत्रकारों के साथ भी बताया जा रहा है कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं, जो मालिक हैं, वो जो है बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, खबर क्या है, खबर आप सभी के सामने मैं रख देता हूं। हालांकि अब यूपी पुलिस फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। डीजीपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, जिनकी वजह से ये सब कुछ किया गया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। खैर, खबर में जरा देखते हैं। आज तक की खबर लिखा है 11,000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। नोएडा में अब भी कर्मचारियों का प्रोटेस्ट जारी, पूरे एनसीआर में हाई अलर्ट। उसके बाद आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। एनडीटीवी की रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा गया है पे हाइक डिमांड 300 अरेस्ट पैक लिंक अंडर प्रोप्स। यानी यहां पर यह बात कही जा रही है कि जो नोएडा के अंदर प्रोटेस्ट हुआ उसके अंदर से करीब 300 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ के लिए भी, या फिर जो भी मामला पुलिस प्रशासन को समझ में आया हो, जिसके तहत 300 लोगों को बताया जा रहा है कि हिरासत में गिरफ्तार किया गया है। आज तक की खबर लिखा है 20,000 की सैलरी पर डिमांड पर अड़े कर्मचारी फैक्ट्रियों में नहीं पहुंचे काम करने। नोएडा में प्राइवेट कर्मचारियों का न्यूनतम सैलरी बढ़ाने को लेकर विरोध मंगलवार को भी जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैलरी बढ़ाने के बावजूद कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि 11,000 से गुजारा संभव नहीं है और न्यूनतम सैलरी जो है वो 20,000 होनी चाहिए। दोस्तों, कल के दिन भी भारी विरोध प्रदर्शन देखा गया, आज के दिन भी भारी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। नोएडा के चाहे सेक्टर 80 की बात हो, चाहे फेज 2 की बात हो, और कल के दिन खबरें भी आई कि सेक्टर 63 वगैरह में भी बहुत ज़्यादा नुकसान जो है किया गया है मजदूरों की तरफ से। और आप देखिए कि किस तरीके से गुस्सा इस कदर बढ़ा हुआ है कि पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए, ये जो तोड़ फोड़ की जा रही है या किसी की गाड़ियों को हताहत की जा रही है, इससे जो है अपना ही नुकसान होता है, इससे किसी का भला नहीं होगा, इससे अपना ही नुकसान होगा, अपने ही जो है पैसे को हम बर्बाद कर रहे हैं।
इससे भला नहीं होगा और इससे किसी तरीके का कोई मैसेज नहीं जाएगा। इससे आंदोलन और कमजोर ही होते हैं। आंदोलन जो है मजबूत तब होता है जब अपनी बातें सरकार तक अपने किसी नुमाइंदे को भेजे, वहां से जो है कोई बात करके आए, फिर वो बताए, फिर समझाए, फिर सरकार तक कोई बात लेकर डेलीगेशन पहुंचता है, फिर वो बातचीत होती है। कई सारे इसके मायने होते हैं। उस तरीके से भी बातें मनवाई जा सकती हैं। लेकिन किसी भी डिमांड को लेकर के, किसी भी मांग को लेकर के इस तरीके से हिंसक विरोध प्रदर्शन करना ये ठीक नहीं है। ये जितना भी नुकसान हुआ है उससे हमारे ही देश को नुकसान हुआ है, हमारे ही पैसों को नुकसान हुआ है, इससे किसी और देश को नुकसान नहीं हुआ है। इसीलिए मेरा इतना अनुरोध है कि अगर आपको विरोध प्रदर्शन करना है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बातें जो है जो कंपनी के मालिक है वहां तक पहुंचा सकते हैं। प्रदर्शन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये जो रास्ता अपनाया गया इसके लोग बड़ी आलोचना भी कर रहे हैं। दोस्तों, नोएडा के अंदर कल की तस्वीरें भी हम सभी ने देखी, आज की तस्वीरें भी मीडिया के सामने अब आनी शुरू हो गई हैं, जनता के सामने आनी शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि जो गुस्से में हैं, जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिन मजदूरों के ऊपर, वो बड़े गुस्से में हैं और वो जा नहीं रहे काम करने के लिए। वो कह रहे हैं कि भाई पहले आप 20,000 करिए, उसके बाद हम जाएंगे कंपनी में, फैक्ट्री में, जहां भी जो भी कुछ काम करते हैं हम वहां जाएंगे, काम करेंगे, लेकिन बिना 20,000 के संतुष्टि के हम वापस उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में कदम नहीं रखेंगे। दोस्तों, यह डिमांड जो है नोएडा के जो प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले जो मजदूर हैं, मजदूर तबके के जो लोग हैं, उन सभी का कहना है। दोस्तों, कई एक वीडियो ऐसी भी निकल कर आ रही हैं कि कई सारी ऐसे माताएं हैं जो कह रही हैं कि भाई बच्चों को पर डे दवाई खिलानी चाहिए, लेकिन इतनी मजबूरी हो गई है, इतनी गरीबी आ गई है कि भाई 2 दिन के बाद मुझे वो दवाई खिलानी पड़ती है ताकि दवाई जल्दी खत्म ना हो जाए। दवाई जल्दी खत्म होगा तो फिर मुझे दोबारा खिलाना पड़ेगा। जब दिन की दिहाड़ी ही मजदूरी बहुत कम है तो अपना लालन पालन करें, बच्चों का लालन पालन करें, घर को देखें, घर के देखें, क्या कुछ कर सकते इतने पैसे में। दोस्तों, अगर आप भी मजदूर हैं और अगर आप तक भी वीडियो पहुंच पा रही हैं, आप मजदूर भी ना भी हों, अगर आप किसी फैक्ट्री में या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि सच में ये मसला बहुत गंभीर है, लेकिन जो तरीका था वो गलत है, सही है, ये आपको तय करना पड़ेगा। दोस्तों, हालांकि नोएडा की पुलिस पूरी तरीके से तैनात हो चुकी है। अब जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किए जा चुके हैं और अब खबर ऐसी आ रही है कि लोगों की तलाश की जा रही है कि इस हिंसा के पीछे, इस पूरे झड़प के पीछे किसका हाथ था। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।